एक मसालेदार और खुशबूदार चिकन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनेगी बहुत ही टेस्टी। और अगर आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हो, आपको झटपट ये चिकन करी बनाना हो, तो इस तरीके से बनाइएगा जो सभी पूछेंगे आपने ये कैसे बनाई, जो इतनी खुशबूदार और जायकेदार ये बनकर तैयार हुई है। तो चलिए बनाते हैं चिकन करी की ये रेसिपी। चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट करने वाली हूँ। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून, और साथ में और आधा टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी, और हाफ टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और ये सारे मसाले हम चिकन में बहुत अच्छे से मिला के हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे लगभग आधे घंटे तक। तब तक हम चिकन करी का मसाला तैयार करेंगे और उसे हमें पीसना है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है प्याज। तो ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने काट लिया है। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले डालकर पीसूँगी। इस तरीके से पीसने से हमारा मसाला जल्दी भुनेगा भी और साथ ही साथ बहुत खुशबूदार बनकर तैयार होगा। तो ये 4 हरी इलायची, 4-5 दालचीनी के छोटे-छोटे टुकड़े, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। इसे हमें पीस लेना है। उसके बाद हम पैन गरम करने रख देंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल को हम बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ता डालेंगे और साथ ही साथ जो हमने मसाला पीस लिया था प्याज और गरम मसाले का, वो मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, जब ये मसाला भुना जाएगा ना, बहुत अच्छी खुशबू आएंगी। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। तो चलिए अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए तेल में हम अच्छे से भून लेते हैं। और ये बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से अभी से ही आने लग गई है प्याज और गरम मसाले की, जो हमने भूना था। ये देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने प्याज के पेस्ट को भून लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर और साथ ही साथ 5 हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। मिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हम टमाटर के पेस्ट और साथ में हरी मिर्च को भी भूनेंगे। इससे हमारी मसालेदार करी तो बनेगी ही और साथ ही साथ बहुत अच्छा टेस्ट भी देगी। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक मैंने भून लिया, क्योंकि मैंने एकदम बारीक-बारीक टमाटर को काटा था। तो ये देखिए, एकदम वो घुलने भी लग गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं मैरिनेटेड चिकन। तो ये सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से मैरिनेट करने से फिर जब हम करी में बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। तो इसलिए मैंने पहले ही चिकन को मैरिनेट कर दिया था, ताकि हम जब मसाला पीसेंगे भूनेंगे उतनी देर हमारा चिकन भी मैरिनेट हो जाएगा। तो ये सारा चिकन हमने डाल दिया है मसाले के साथ, और साथ ही साथ हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। तो 100 ग्राम हम इसमें ऐड कर देंगे दही। अब ये दही के साथ चिकन को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। देखिए, मसालेदार एकदम हमारी ये चिकन करी बनकर तैयार होने वाली है। मेहमानों के लिए तो एकदम स्पेशल है, क्योंकि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ऐसी ये चिकन करी की रेसिपी है जो झटपट तो बनेगी ही और साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी बनेगी। ये देखिए, 4 से 5 मिनट तक मैंने चिकन को दही के मसाले के साथ अच्छी तरीके से देखिए भून लिया है। जैसे आप देख सकते हैं, हल्का हल्का तेल भी इसमें से रिलीज़ होने लग गया है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी, क्योंकि चिकन अच्छे से गलना चाहिए। तो हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे। छोटा ग्लास मैंने लिया था, एकदम ज़्यादा भरकर हमें नहीं डालना है पानी। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हमें इसे पकने रख देना है। तो ये अच्छे से एक मिक्स देने के बाद अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे रखेंगे। बीच बीच में हम चेक करेंगे कि नीचे लग तो नहीं रहा, क्योंकि चिकन में दही का भी थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो रिलीज़ होगा। हमने भी पानी ऐड किया है, तो इतने में चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए, हो चुके हैं अभी इसे 20 मिनट पकते हुए। जैसे आप देख सकते हैं, चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा भून लेते हैं तेल ऊपर आने तक। ये देखिए, कितने अच्छे से ये भुना है। और ये देखिए, मसाला एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। जैसे हम भूनेंगे वैसे ये खुशबू आती जाएगी। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट तक तेल इस तरह से देखिए ऊपर आने तक पूरी तरीके से भुनना है। जब इस तरह से अच्छा सा तेल रिलीज होगा ना, मतलब हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट चिकन मसाला। इससे भी और खुशबूदार आपकी जो है वो चिकन करी हो जाएगी। तो चलिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं हाफ टी स्पून भरकर चिकन मसाला और साथ ही साथ थोड़ा कटा धनिया।
इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है चिकन मसाला डालने से, तो इस वक्त आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और फिर से हम इसे थोड़ा-सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, ताकि जो हमने चिकन मसाला डाला है उसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, कितना मसाला हमारा अच्छा बनकर तैयार हुआ है, साथ ही साथ चिकन भी अभी गल गया है, तेल पूरी तरीके से ऊपर आ गया है। तो अब हमें अपनी करी के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 1 ग्लास ही पानी डालूँगी, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, बस हल्का-सा, क्योंकि चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट गला हुआ है। बॉयल हमें ले लेना है पानी में, ताकि हमारी चिकन करी में सारा अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर अब हम इसमें देखिए हल्का-हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। तब हम इसे ढक कर रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छे से हमारी चिकन करी जो है वो पक जाए। ये देखिए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी चिकन करी बिल्कुल पककर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, आसानी से बनने वाली, लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त थी। तो ज़रूर आप बनाइएगा इस तरीके से, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे गरमा-गरम चलिए कर लेते हैं सर्व। तो आपको ये चिकन करी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चिकन करी की रेसिपी को मेहमान आने वाले हो तब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, करी एकदम ना पतली है और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।